और डिप्रेशन इनका इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि पासली घर की चीजें तक ये तोड़फोड़ करते थे। इतनी मेडिसिन और पासली मेडिसिन इतनी ज्यादा तेज है, इनका कहना है कि एक बंदा अगर नॉर्मल भी खा ले तो वो उठ नहीं पाएगा 12 घंटे तक। कैसी अजीब सी बीमारी लगी कि कोई किसी के साथ कुछ भी होता है, बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, कोई बीमारी सुनता है, उसी का टेस्ट कराना शुरू करता है, मुझे होगी मुझे होगी मुझे होगी। बाद डॉक्टर ने इनको बताया कि तुम्हें ओसीडी हो चुका है। एक ओसीडी, हाँ, ये ब्रेन उसी चीज में काम करता रहता है, उसको बोलते हैं ओसीडी जी। ये बड़ा गंदा रोग है, समझ लो मेंटली होने वाला रोग है। 5,500-6 हजार की एक मंथ की दवाइयां आती थी पासली इनकी, जो हर महीने खानी है 6-7 हजार की। जी पासली। पासली ये भाई का नाम परमजीत है, ये अजनाला कुकड़ा वाले के रहने वाले हैं पासली। साथ में इनकी वाइफ है रजवंत कौर। पासली ये भाई का कहना है कि इनको 14 साल से पासली डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। इतनी ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी कि पासली लगातार ये डरते थे, घबराहट रहती थी, हर वक्त नेगेटिव सोचें इनकी ज़िंदगी में काम करती थी पासली। ऐसे इनके मन में विचार चलते थे कि जैसे कि एक्सीडेंट ना हो जाए, डेथ ना हो जाए। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो पास्टर जी उसी की वजह से ये सेम अपने आप में फील करते थे कि शायद मुझे ना ये बीमारी हो गई हो, जिसकी वजह से लगातार टेस्ट करवाते रहते थे पास्टर जी। रिपोर्ट्स नॉर्मल भी आती थी तब भी ये लगातार टेस्ट करवाते रहते थे। कौन? ये बहन? ये भाई जी पास्टर जी। ठीक है, फिर? और ऐसे शक से ही जिंदगी जीते थे, डाउट में ही जिंदगी जी रहे थे अपनी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इसी वजह से चक्कर इनको लगातार रहते थे अपोस्टल जी, और लगातार टेस्ट करवाते थे, नॉर्मल रहते थे, सारी रात इनको नींद नहीं आती थी, गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया अपोस्टल जी। डिप्रेशन इनका इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि अपोस्टल जी घर की चीज़ें तक ये तोड़फोड़ करते थे, और बहुत ज़्यादा इन्होंने फिर उसके बाद इलाज करवाया अपोस्टल जी। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। इनका कहना है कि अपोस्टल जी ये इन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाया अपोस्टल जी, जैसे कि अमृतसर का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, न्यूरो हॉस्पिटल, उप्पल, पाटिया, बजाज, गुरप्रीत। ये सारी रिपोर्ट्स दिखाओ इसकी। ये क्या है छोटे छोटे जो पड़ा है बीच में? अपोस्टल जी मेडिसिन। इतनी मेडिसिन? अपोस्टल जी ये मेडिसिन इतनी ज्यादा तेज है, इनका कहना है कि एक बंदा अगर नॉर्मल भी खा ले तो वो उठ नहीं पाएगा 12 घंटे तक, लेकिन चार दिमाग की दवाई जी पास्टर जी। एक खा ले तो सारा दिन उठेगा नहीं है, 4 खाया दादा। ये सारी पास्टर जी जैसे डोज बना के ये खाते थे तब भी नींद नहीं आती थी रात को। सोच लो लोगों, ओए परमेश्वर के बच्चों, बंदे बन जाओ बंदी। मैं तुम्हें बोलता रहता हूँ प्यार से, थोड़ा थोड़ा डांट के। अब सोचो वो दवाइयाँ, दिखाओ फिर से दवाइयाँ। ये देखो मेडिसिन्स। एक गोली खाने से बंदा चंगा भला सारा दिन उठेगा नहीं, तो ये जो डोजें बना बना खाकर भी ब्रेन की दवाइयाँ, नींद नहीं आ रही। कैसी अजीब सी बीमारी लगी कि कोई किसी के साथ कुछ भी होता है, बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, कोई बीमारी सुनता है, उसी का टेस्ट कराना शुरू करता है, मुझे होगी मुझे होगी मुझे होगी। ऐसा कोई दुष्ट का गंदा प्रभाव आ गया। अच्छा फिर? और पास्टर जी रिपोर्ट्स में फिर उसके बाद डॉक्टर ने इनको बताया कि तुम्हें ओसीडी हो चुका है। एक ओसीडी, हाँ, ये ब्रेन उसी चीज में काम करता रहता है, उसको बोलते हैं ओसीडी जी पास्टर जी, जिसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें पास्टर जी ये होता है कि एक बंदा जो काम कर रहा है बार बार वही करता रहता है, जैसे लॉक लगाया तो फिर से बार बार चेक करता है मैंने लगाया या नहीं लगाया। ये बड़ा गंदा रोग है, समझ लो मेंटली होने वाला रोग है। समझते ही नहीं समझते फिर? और इसी वजह से पास्टर 5 साल तक ये भाई काम नहीं कर पाए। 5 साल इसी चक्कर में काम नहीं किया, और उससे पहले बीमारी थी। अच्छा फिर? और पास्टर जी 5,500-6 हजार की एक मंथ की दवाइयां आती थी पास्टर जी इनकी, जो हर महीने खानी है 6-7 हजार की। जी पास्टर जी। सोच लो। अच्छा फिर? और पास्टर जी इतनी ज़्यादा दिक्कत थी इनको, लगातार ये कहते कि इतना ज़्यादा मैं परेशान रहता, डिप्रेस्ड रहता था। कई बार कई तरह की सोचें चलती थी मेरे मन में कि यहाँ तो इससे बेहतर तो मर जाना भी अच्छा है। हाँ, ऐसे ही है दुनिया में इंसान। अच्छा फिर? और इसी वजह से पास्टर जी फिर ये तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए, वहाँ पे भी पैसा खर्च किया,
टोटल अब तक इनका कहना है कि जो मैं 5 साल तक काम नहीं किया वो तो मेरा नुकसान हुआ ही, साथ में 8-10 लाख का टोटल मेरे ऊपर खर्चा आ गया ये दवाइयों का। 8-10 लाख जो 5 सालों में अपनी कमाई तो की नहीं, और 10 लाख रुपया लगा दिया, अब जीवन मिला। अब ये बंदे को हम कहेंगे महीना काम नहीं करना, इधर सेवा कर, अगर ये कहे ना जी ना, मैं कहते तो करना, गर्मी बड़ी है, तो सही है? बोलो सही तो नहीं है ना? फिर सोच कर देखो, जीवन बचाने वाला खुदा कितना बड़ा है, कितनी बड़ी दया करता है। अच्छा फिर पास्टर जी इनका कहना है कि इसी वजह से इनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, बहुत ज़्यादा इनकी वाइफ भी परेशान थी। वो प्रभु के साथ तो जुड़े थे, लेकिन वो पास्टर जी घर के माहौल के दौरान पास्टर जी प्रभु के साथ इतना जुड़ नहीं पाते थे, जिसकी वजह से पास्टर जी इनकी ज़िंदगी में भी हालात काम कर रहे थे। इनका कहना है कि जनवरी में पास्टर जी इनका कहना है कि इनके गले में ऐसे ब्लॉकेज आ गई, एक गले में गिल्टियाँ बन गई थी, गांठें बन चुकी थी, जिसकी वजह से 2 महीने तक ये खाना नहीं खा पाई बहन, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिसिन ये भी खा रही थी, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था पास्टर जी। लेकिन इनका कहना है कि ये कभी नहीं चर्चा है भाई, इनके कहने पर भी। तो पास्टर जी इनका कहना है कि फिर बहुत समझाने पर सबसे पहले इनकी वाइफ की चंगाई हुई पास्टर जी। जब ये मीटिंग में आए थे पास्टर जी, हम मास प्रे कर रहे थे, उस समय इन्होंने यहाँ पर बैठे हुए ही वचन को रिसीव किया था, उसी दिन इनका गला खुला था पास्टर जी। उस समय का सीन है जब मास प्रे में ये सिस्टर हील हुए थे। लगातार दर्द हो रही थी, जैसे कहते हैं आज वर्ड को रिसीव किया है, और देख लो जो वचन बोला गया था उसने गांठें गायब कर दी। दोनों तारीफ करो, हेलो यीशु नाम से। फिर उसके बाद पास्टर जी ये भाई का भी मन खुला, और पास्टर जी इसी मंथ के स्टार्टिंग में ये भाई ने भी आना शुरू किया इनके साथ, और पहली मीटिंग में पास्टर जी इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई आपके द्वारा। उस समय का भी सीन है पास्टर जी। और पास्टर जी जैसे लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। इनका कहना है कि जो 14 साल से इस रोग से पीड़ित थे, परमेश्वर ने कुछ ही दिनों में फ्री कर दिया। अभी जो पहले दवाइयां खाकर भी इनको नींद नहीं आती थी, बिना दवाइयों से नींद आ रही है, पूरी तरह फ्री है। सोच लो परमेश्वर की ताकत। 14 साल से बंदा मर रहा था इस डिप्रेशन से, इस ओसीडी प्रॉब्लम से, एक खतरनाक रोग से। ओ भाई तू नहीं भूलना नहीं कि तुझे परमेश्वर ने चंगा किया है। अपने बेडरूम में लिख कर रख लेना कि मेरी खतरनाक 14 साल का रोग, इतना खर्चा, इतनी पीड़ा, इतना दुखी था, मुझे परमेश्वर ने चंगा किया है। मेरी जिंदगी में पहला स्थान उसका होगा, पहले संगति होगी, पहले नियम होगा, बाकी सब कुछ बाद में होगा। ऐसा करने से तू ऊंचा हो जाएगा, तेरे पास और बड़ा कुछ आ जाएगा, पक्की बात है ये। समझ आती कि नहीं समझ आती? समझ आ गई? तो जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। जाओ इन गवाहियों के साथ परमेश्वर की आराधना करो यीशु नाम से, उसके नाम को महिमा दो, खुदावंत को यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।